नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 27 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 73वां गणतंत्र दिवस परंपरागत हर्षोल्लास और गौरव के साथ मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हमें देश के संविधान की रक्षा एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। गहलोत गणतंत्र दिवस पर बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण के बाद अपने संबोधन में ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश में तनाव एवं अविश्वास के माहौल के मद्देनजर हमें महात्मा गांधी के बताए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, मदन दिलावर सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से कोई राहत नहीं है। एक बार फिर बुधवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 पार कर गया। प्रदेश में 13,049 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटों में 11,572 मरीज रिकवर भी हुए हैं, लेकिन इसके मुकाबले संक्रमण के मामले में बढ़ने से बुधवार को एक्टिव केस भी फिर से बढ़े हैं। अब एक्टिव केस बढ़कर 94,148 हो गए हैं। राज्य के सभी जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण बना हुआ है। जयपुर में 2,234, अलवर में 1,846, जोधपुर में 1,000, श्रीगंगानगर में 801, अजमेर में 558, बांसवाड़ा में 205, बारां में 182, बाड़मेर में 162, भरतपुर में 588, भीलवाड़ा में 213, बीकानेर में 223, बूंदी में 48, चित्तौड़गढ़ में 424, चूरू में 171, दौसा में 97, धौलपुर में 127, डूंगरपुर में 346, हनुमानगढ़ में 226, जैसलमेर में 84, जालौर में 18, झालावाड़ में 237, झुंझुनू में 184, करौली में 92, कोटा में 471, नागौर में 374, पाली में 278, प्रतापगढ़ में 161, राजसमंद में 288, सवाई माधोपुर में 226, सीकर में 227, सिरोही में 209 और उदयपुर में 673 नए मरीज मिले हैं। राजस्थान में धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने मकान मालिक के साथ मिलकर मदद के नाम पर नजदीकी बढ़ाकर अधेड़ व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसा लिया और 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। वसूली का ये सिलसिला जब थमता नजर नहीं आया तो पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के मकान मालिक को गिरफ्तार किया, जबकि महिला फरार बताई गई है। राजस्थान में करौली के बाल संप्रेषण गृह के किचन के दरवाजे की कुंडी तोड़कर 2 बाल अपचारियों के फरार हो जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि भागते बाल अपचारियों का सहायक निदेशक ने पीछा भी किया, लेकिन घने कोहरे में भागते हुए सड़क पर फिसल जाने के कारण बाल अपचारी पहले से बाइक लेकर खड़े एक साथी के साथ बैठकर भाग गए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गणतंत्र दिवस पर राजभवन में संविधान पार्क एवं अन्य कार्यों के निर्माण का शिलान्यास किया। मिश्र ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने संविधान पार्क के प्रस्तावित स्वरूप के बारे में जानकारी दी। राजस्थान के अलवर में सैकड़ों रीट अभ्यर्थियों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा किया और रीट के 50,000 पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर शपथ ली कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो कांग्रेस के खिलाफ वोट किया जाएगा। रीट अभ्यर्थी अमित यादव ने बताया कि कांग्रेस की सरकार रीट अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रही है। राजस्थान में अजमेर जिले के ब्यावर रेलवे स्टेशन पर आज सांसद दिया कुमारी ने यात्री ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ और यात्री सुविधाओं के विस्तार का लोकार्पण किया। अजमेर रेल मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ब्यावर स्टेशन पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत से एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली की स्थापना यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है, जिसके तहत दोनों प्लेटफॉर्म पर गाइडेंस डिस्प्ले, डिजिटल घड़ियां, डिस्प्ले बोर्ड, 37 स्पीकर स्थापित किए गए हैं, जो ट्रेनों के आवागमन की जानकारी सर्वर के जरिए उपलब्ध कराती है। साथ ही 28 लाख रुपए की लागत से 31 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में मनाया गया। सशस्त्र बल के जवानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया।
उन्हें अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करना होगा। सरकार ने ये फैसला कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए लिया है। मुख्यमंत्री ने करीब 15 घोषणाएं की। राजस्थान में रीट परीक्षा में पेपर आउट मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। एसओजी ने पेपर आउट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि एसओजी द्वारा रीट परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में मुख्य आरोपी भजनलाल को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। भजनलाल से पूछताछ करने पर सामने आया कि रीट का पेपर भजनलाल बिश्नोई को उदाराम बिश्नोई द्वारा दिया गया था। उदाराम को रामकृपाल मीणा ने दिया था। रामकृपाल मीणा शिव शक्ति पब्लिक स्कूल त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास में है। शिक्षा संकुल जयपुर में स्थित पेपर संग्रहण केंद्र से परीक्षा से पहले 24 सितंबर को ही पेपर निकाल कर दिया गया था। रामकृपाल ने रीट पेपर के बदले उदाराम को 1,22,00,000 रुपए दिए थे। जयपुर में क्या सत्ताधारी पार्टी के विधायकों में आपस में टकराव चल रहा है? ये सवाल कल नगर निगम कार्यालय में हुई बैठक के बाद उठा, जब अमीन कागजी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी के विधानसभा क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करता और इसी तरह से कोई मेरे विधानसभा क्षेत्र में दखल अंदाजी करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उनका इशारा हवा महल विधानसभा से कांग्रेस विधायक महेश जोशी की तरफ था। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फासिस्टवादी बयान पर पलटवार किया है। बड़ी चौपड़ पर कटारिया ने कहा कि इन लोगों ने देश को मटिया मेट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण इन्होंने देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक कर अपने को राज में कायम रखने का षड्यंत्र किया। अब वो खोखले होते नजर आ रहे हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह गुरुवार दोपहर 12 बजे हाइब्रिड मोड पर होगा। दीक्षांत भाषण सेबी के पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्री डॉक्टर DR मेहता देंगे। कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल होंगे। ये सभी वर्चुअली जुड़ेंगे। दीक्षांत समारोह में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मानद उपाधि दी जाएगी। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके नन्हे मुन्नों की आयु 5 वर्ष से भी कम है, तो आपको रेलवे पूरी बर्थ मुहैया करवाएगी, बशर्ते आप उस पूरी सीट का वयस्क का किराया अदा करने को तैयार हैं। जी हाँ, भारतीय रेल ने नन्हे मुन्ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षण प्रणाली में इस तरह का व्यापक बदलाव किया है। रेलवे में कई वर्षों से 5 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को आधे किराए पर पूरी सीट दी जाती रही है। इस नियम के बाद में संशोधन हुआ और इस आयु वर्ग के बच्चों को वयस्क के किराए का भुगतान करने पर पूरी बर्थ उपलब्ध करवानी शुरू की गई है। इसके तहत आधा किराया देने पर नो बर्थ की सुविधा बनी रही। ऐसे में इस आयु वर्ग के बच्चों को अपने माता पिता की सीट पर ही यात्रा करनी पड़ती थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।